साईं मां हाणे गुज़ारिश कंदुसि असांजे चेयरमैन मसूद नूरानी साहब खे तो सदारती खिताब कनि। मसूद नूरानी साहब। मेहरबानी मलिक साहब, मोहतरम यासीन आज़ाद साहब, मोहतरमा श्रीमती कल्पना देवी, अयूब शेख साहब, एजाज कुरैशी, लाशारी साहब, मौलाना नबी मुगल साहब, ॿिया दोस्तों साथियों, सभ खां पहिरियों तव्हांजो शुक्रियो अदा कयां थो जो तव्हां मुंहिंजो क़ीमती वक़्तु लाइ हिते आयो। ऐं हिन क़ौमी काज़ में शरीक थियो। अॼुकल्ह वाक़ई एॾो माण्हू मसइलनि में फाथल आहे, मुआइशी ऐं ॿिया, जो हिननि फंक्शन में अचणु हाणे हिकिड़ो वॾो मसइलो थींदो वञे। उन लिहाज़ खां मां सोचां थो त तव्हां ज़बरदस्त अज़ीम माण्हू आहियो जेके पंहिंजे वतन जे बारे में सोचो था या वतन जे बारे में, उन जे मसइलनि जे बारे में ऐं दोस्तनि खे साथियुनि खे ॿुधणु अचो था। ऐं उमेद कयां थो त अॻिते बि असां सां इहा सहायता कंदा रहंदो ऐं ईंदो। आउं आर्ट्स काउंसिल जे मुंतज़मीन जो वॾो शुक्रगुज़ार आहियां, अयूब शेख जो ख़ासि तरह। अयूब शेख जेकॾहिं हिते न हुजे हा त असांजा फंक्शन जेके हींअर 20 या खनि थी विया हूंदा, उन मां ॿ मस थियनि हा, 20 जे बजाए 2 थियनि वञनि। ऐं उनजी एनकरेजमेंट ॾाढी सुठी आहे। ऐं उन थोराइतो आहियां शेख साहिब जो ख़ासि तरह, प्रेसिडेंट साहिब जो ज़ाहिर त उहो सपोर्ट कंदो हूंदो। दोस्तो, असांजो मुल्क हिन वक़्तु हिकिड़े वॾे TNT जे हिकिड़े ढेर ते बीठो आहे। कंहिं वक़्तु बूम थिए ऐं को किथे को किथे को किथे वो जना एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। मां थोरो उर्दू में हाणे ॻाल्हाईंदुसि, छाजे कारण जो जेके हिन TV वारा उते उर्दू सम्झनि था, सिंधी ज़ुबान कोन ॻाल्हाई वञे। इहो अफ़सोसनाक पहलू, पर ठीकु आहे, जीअं आहे हक़ीक़त, ग्राउंड रियलिटीज़ खे माण्हू क़बूल करे बेहतर थी। तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान जैसी कि सूरत हाल है, एक ऐसे ढेर पर बैठा हुआ है जो TNT बारूद का ढेर है और किसी वक्त भी धमाका हो सकता है। और ये अल्लाह खैर करे, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है कि शुरू से ही जो जिन उसूलों पर ये मुल्क बना था, जिन मकासद के लिए ये मुल्क बना था, उसके बरक्स चला का उल्टी गंगा बहती रही। जिन्ना साहब कहते हैं कि ये सेक्युलर मुल्क होगा। अब यहाँ कोई हिंदू न मुस्लिम न ईसाई, मजहबी सेंस में नहीं, लेकिन मुल्क की सियासत के लिहाज से नहीं है। वो कहता है कि सेक्युलर हो, हम कहते हैं कि नो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आएगा, वो आइन का हिस्सा बनेगा। हम कहते हैं आइन दो, आइन नहीं देंगे। आइन देंगे तो 56 का लूला लंगड़ा आइन देंगे। हम कहते हैं कि हमें सूबाई खुद मुख्तारी दो, आइन कहता है कि नहीं, 1 यूनिट बनेगा। वो 1 यूनिट बना दिया उन्होंने। हमारी लैंग्वेज गई, हमारा कल्चर गया, हमारी आज़ादी गई, हमारी खुद मुख्तारी गई।
कैसे नहीं मुल्क खराब होगा? जो मायदे आपने किया, मायदों से फिर गए। वो कह रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? इन हालात में कौन करेगा? आप जो मुतालबात करते हैं, किससे करते हैं? उन्हीं से करते हैं जिन लोगों ने आपके लिए प्रॉब्लम पैदा किए हैं। वो कैसे आपका मसला हल करेंगे? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो नया चाहते हैं वो कैसे लिखेंगे? वो उन्होंने तो आपको लूटा है, उन्होंने तो आपको मारा है, उन्होंने तो सारा आपको तबाह किया। वो कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे? भूल जाइए इस बात को। अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आपको मुत्तहद होना होगा, आपको मुत्तहदा रहना होगा, मुत्तहद होना पड़ेगा। और छीन के लेंगे आप कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होगा। पानी इन्होंने हमारा बेच दिया। वो आया टिक्का खान, हमारे बच्चे सिंधी नहीं पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी में गया, सिंध यूनिवर्सिटी में आगा खान आगा था रजिस्ट्रार, उसको उठो, कहता है तुमने क्या ये सिंधी सिंधी लगा रखी है हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे बच्चे सिंधी नहीं पढ़ सकते? नहीं पढ़ेंगे। क्यों? पाकिस्तान जिस सूबे ने बनाया, आप उसकी ज़ुबान को ख़त्म करना चाहते हो? कैसे मुल्क चलेगा? आप एक सूबे को बिल्कुल क्रिपल कर देते हो, या दूसरे छोटे सूबों को क्रिपल कर देते हो, या आप बंगाल को भगा देते हो। 30 लाख आदमी मार के आप उनको भगाते हो, उनको मुसलमान भी कहते हो, उसको मारते भी हो। तुम कैसे मुसलमान हो? हमारे करप्शन, जिन्ना कहता है कि करप्शन नहीं होगी, यहाँ करप्शन ही करप्शन। बिगोटरी, मजहबी एक्सप्लॉयटेशन, वो कहता है, जिन्ना कहता है कश्मीर में फौज भेजो, वो जाकर यूनाइटेड नेशन में बैठ जाते हैं। पब्लिक कहती है कि रूस जाओ, वो जाकर अमेरिका की दोस्ती फिर कर लेते हैं। हर चीज उल्टी, हर चीज गलत। आप लोन लेते हो, भीख मांगते हो। यासीन ने कहा ना कि आप जाओ तो सही बाहर दुनिया क्या कहती है, सुन तो सही ज़माने में तेरा फसाना है क्या कहती है खल का खुदा तुझको गायबाना क्या। आपकी कोई हैसियत है? पाकिस्तानी की कोई हैसियत है? हमने क्या कसूर किया है? हम क्यों भुगते हैं? और ये कर्जे के पैसे कहाँ जाते हैं? IMF के पैसा कहाँ चला जाता है? लोगों को आपने जंजाल में डाल दिया है। आप तो लोग तो हम सांस भी नहीं ले सकते, सांस पर भी टैक्स लगा दिया उन्होंने। आप सांस टैक्स के बगैर नहीं ले सकते। ये नहीं हुआ तो हो जाएगा। पानी पीने पर भी टैक्स लगेगा, बाहर घूमने पर भी टैक्स लगेगा। लगा दिया। आप जाकर देखिए तो सही, अखबार कल का पढ़िएगा। आखिर किस लिए? ये पैसा कहाँ जा रहा है? कोई हिसाब दो। कोई हिसाब नहीं है। आपस में लड़ा के शर खराब कर दिया। वो उन्होंने एमचुम पैदा कर दी। पहले तो उन्होंने लगाया मार्शल लगाओ अयूब खान, हिज एक्सलेंसी किंग अयूब खान, बादशाह सलामत, जया खान दूसरा बादशाह, जाओ लग तीसरा बादशाह, मुशर्रफ चौथा बादशाह, हुक्म आर्डर।
इन सब चीज़ों को हमें कवर करना होगा। हमारे इंटेलिजेंसिया, आज जो टॉपिक यही है, इंटेलिजेंसिया क्या करे, इंटेलेक्चुअल्स क्या करें, इस मुल्क को उस सूरत हाल से निकालने के लिए क्या करें। पहले तो हमारी जो अदालतें हैं, हम वकीलों का, यासीन का, कल्पना का, लाशारी साहब का, इबी लाशारी और वकीलों का ये फर्ज है कि वकीलों को अवेकन करें, उठाएं, बेदारी लाएं, इत्तेहाद पैदा करें। यही वो दस्ता है ना जिन्होंने जुडिशरी को बहाल कराया था, आमिर के खिलाफ जदोजहद चलाई थी, जेलों में भी गए, जाने भी दी, डंडे भी खाए। अब फिर वही वक्त आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी अयूब शेख ने मुझे बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि कम से कम 500 से 1000 वकीलों का कन्वेंशन या इस तरह की कोई सेमिनार बुलाया जाए, किया जाए, और उसमें इस तरह का इत्तेहाद कोई पैदा किया जाए, बनाया जाए जो मुल्क को आगे लेके चले। इनको हम मशवरे देंगे, इनको समझाएंगे कि इस तरह चलो। तो मेरा बुनियादी सवाल वही है कि ये पैसा जो आया, इतने साल जो पैसा उन्होंने जो बजट था, आपको पता है कि पाकिस्तान का एक साल का बजट कितना है? 14,000 बिलियन रुपीज, 14,000 रुपये। ये कहाँ जाते हैं? सिंध गवर्नमेंट का है 1400 बिलियन पर ईयर। ये सब पैसा कहाँ जा रहा है? कौन लेके जा रहा है? पता क्या चक्कर है? चक्कर ये कि आप बहुत कमज़ोर हैं। ये कमज़ोरी सब आप में, सब में, मुझ में भी है। ये सब बैठे नहीं है, ये सब कमज़ोर लोग हैं, इनके दिल कमज़ोर हैं। मुहताज हो जाओ, बाहर निकलो, मैदान पे आओ। हम तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके, हमारे औलादों का क्या होगा, उनके औलादों का क्या होगा? आपने सोचा है कभी कि अगर पाकिस्तान टूटा तो हमारा क्या हाल होगा? खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान टूट जाए, आपको तो भेड़ियों के जरिए लोग खा जाएंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, मेरे मौला पाकिस्तान सलामत रहे। हमारी जो पोजीशन है अल्लाह माफ़ करे, हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं। सबसे बड़ा मज़ा डिसयूनिटी का। मैं यहाँ इस जलसे में तकरीर करने किसी को दावत देता हूँ तो 8 मुकला नाराज़ हो जाते हैं। इसको दावत दो, इसको दावत न दो, इसको बोलने दो, उसको बोलने दो। क्या ये हमें सेमिनार, मरने के बाद सेमिनार भी साथ लेके जाने हैं क्या? ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं। भले कोई आता है तो आने दो, बात करने दो, बोलने दो, एक दूसरे के ख्यालात सुने। मैंने बड़ी मुश्किल से वो शहीद गनी साहब को राज़ी किया था, वो आया। मैं चाहता था कि वो गवर्नमेंट में भी कुछ हम, वो मैडम आ गई हैं, मैंने कहा था, मैं सोच रहा था, मैं सोचता रहता हूँ कि किस तरह बढ़ाया जाए मामला। मैं घटाने वाला आदमी नहीं, हर आदमी अपना है। आपकी नीयत साफ खुद अपनी हो तो हर चीज़ सही है। आपकी खुद की नीयत ख़राब है तो फिर मामला गड़बड़ है। तो वो शहीद गनी आया, उस वक्त तैयार नहीं था, अब क्या उसको बुलाते। और हम सब लोग जो हैं वो आस्ता आस्ता आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं। अगर किसी का प्रॉब्लम है, मसला, शुक्र मैंने किया, मैंने आपका शुक्रिया अदा किया, शुक्र है कि आप आए, बात बन गई। तो मेरे दोस्तों, अब इसका एक ही इलाज है, वी शुड यूनाइट, इंटेलिजेंस शुड यूनाइट।
और गाइड करे, बताए। और एक देर में मैं अक्सर बातें करता हूँ इस तरह की कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। आपने कभी सोचा है कि हमारा पाकिस्तान का या सूबे सिंध का या छोटे सूबों का या बड़े सूबों का या मरकज़ का क्या प्रॉब्लम है? हमारा प्रॉब्लम वो पॉइंट आउट किया श्रीमती ने, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म तो ख़त्म हो गया, फ्यूडल अप्रोच है, फ्यूडल सोच है, वो भी तक मौजूद है। लेकिन उससे भी सबसे बड़ा ज़्यादा मर्ज है ज़मींदार शाही। आप देखेंगे असेंबलियां हैं जो काम नहीं कर रही हैं, अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं कर रहे मेंबरान, वो कौन है? कल्पना ने कहा ना कि एक नस्ल, फिर दूसरी नस्ल, फिर तीसरी नस्ल, एक ज़मींदार जाता है, दूसरा उसका बेटा आ जाता है, बेटा जाता है, उसका बेटा आ जाता है, उसका बेटा जाता है, उसका बेटा आ जाता है, बेटे में बेटा, बेटे में बेटा, बेटे में बेटा, पोते में पोता, पोते में पोता। वो इस्तेसाल करते हैं और फिर आते हैं असेंबलीज़ में। असेंबलीज़ में आके वो कब्ज़ा करते हैं सेक्रेटरीज़ पर, सेक्रेटरीज़ को मिला लेते हैं, फिर हिस्सापति होता है, वो हिस्सापति बढ़ता है, पब्लिक सफ़र करती है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। जाओ पानी नहीं मिलेगा, जाओ गैस नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि किसी दिन हमारी हवा न बंद कर दी सारी, हवा लेना मुश्किल हो जाएगी, हवा बंदिश है। कोई 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 रीज़न हो सकता है, सब कुछ हो सकता है इस मुल्क में। तो आखिर में यही कर सकते हैं, वी शुड यूनाइट। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं पर्सनली और मेरे जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, द इंटेलेक्चुअल फोरम के, हमारे बड़े बड़े अज़ाइम हैं, हमारा अज़म बड़ा है, हमारी सोचें बड़ी हैं और हम बाहिम्मत हैं, बाहौसला हैं। हौसला बहुत अहम चीज़ होती है हर चीज़ में। आप सब हार जाए, हौसला ना हारिएगा। आपने हौसला नहीं हारा तो दोबारा आप गिन कर लेंगे, दोबारा आप फाते हो जाएंगे, दोबारा आप बना लेंगे। और इत्तेहाद है, इत्तेहाद है तो हम तूफानों का भी रुख मोड़ सकते हैं। अगर इत्तेहाद है तो हम दुनिया का रुख मोड़ सकते हैं, कायनात को हम फतह कर सकते हैं, हम आसमानों तक पहुंच सकते हैं, हम आसमानों तक पहुंच सकते हैं अगर हम चाहें तो। Where there's a will, there's a way. लेकिन फर्स्ट यूनाइट, और हम इस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको हम कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका दोबारा शुक्रिया, दोबारा आने का शुक्रिया कि आप मेहरबानी करके हमारे नेक्स्ट फंक्शन में भी ज़रूर आएंगे। इंटेलेक्चुअल फोरम की तरफ से जितने भी हमारे दोस्त, हमारे मौज़ीन स्टेज पर बैठे हुए हैं, जो हमारे मौज़ीन शिविर, मैं सबको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे प्रोग्राम को कामयाब किया। अभी तो उन्होंने कहा कि आप साइंस के मुझे 2-3 लफ्ज़ कहने थे, लेकिन अब चाय का मामला शुरू हो गया है, इसलिए हम प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इंटेलेक्चुअल जो फोरम होता है, इंटेलेक्चुअल का काम होता है कि मसाइल बताना नहीं बल्कि मसाइल का हल बताना। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि मसाइल पर नहीं, हल पर भी ज़रा बात करते। मेहरबानी, थैंक यू।